और जिस क्रूरता के साथ आम लोगों को मारा गया है, गन डाउन किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की धर्म पूछकर, उनके हिंदू होने की वजह से उनको गोलियां मारी गई हैं, जिनमें से कि एक कश्मीरी मुस्लिम की भी जान गई जो दरअसल पर्यटकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये कह देना कि हम एक इजरायली सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कर लेंगे कश्मीर के इस कॉन्फ्लिक्ट को, कश्मीर की इकोनॉमी को इतनी बड़ी चोट पहुंची है, जिस इकोनॉमी को बार बार ड्रम अप कर रही थी सरकार 2019 के बाद से कि देखिए सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस नैरेटिव में दिक्कत है। और इस नैरेटिव में ये भी जरूरी है कि जब हम अपने एक्सटर्नल काउंटर रेस्पॉन्स की बात करें, काउंटर हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जूझने की बात करें, तो उसके साथ साथ जो हमारे अंदरूनी सुरक्षा मैकेनिज्म्स है उस पर भी हम बात करें, उस पर हम तीखे सवाल पूछे फ्रॉम आवर टॉप लीडरशिप, वो गृह मंत्री हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो या खुद प्रधानमंत्री हो। क्योंकि इन इंटेलिजेंस फेलियर्स की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है, ना पुलवामा में की गई थी, ना ही पहलगाम में की जा रही है इस वक्त। और दूसरे क्राइसिस को भी अगर हम देखें, मणिपुर जैसे क्राइसिस में भी नेशनलिज्म का नारा जरूर दिया जाता है, लेकिन इन इंटेलिजेंस फेलियर्स के बारे में सवाल उठाना बेहद जरूरी है। क्यों ये चूक बार बार हो रहे हैं, क्यों इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं हो रही है, क्यों कोई इस्तीफे नहीं लिए जा रहे हैं, कोई हेड्स क्यों नहीं रोल हो रहे हैं। पहले यूपीए के टाइम में आप यूपीए की सरकार को कमजोर कहते थे, या उसके पहले वाजपेयी टाइम की अगर सरकार कमजोर थी, आतंकी हमले होते थे तो बकायदा लोग अपने पद से उतरते थे, इस्तीफा देते थे। ये सब होना बंद हो गया है। तो लोग, आप सरकार के साथ रहें, उनको बैक करें इन इंडियाज रेस्पॉन्स टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। लेकिन इंडिया सुरक्षित तभी होगा जब हम अपने इंटरनल सवाल पूछने के अधिकार को भी हम बनाए रखेंगे। निरुपमा, यहाँ मैं आपसे जरूर ये भी पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान की तरफ से जो इस वक्त काउंटर रिटेलिएटरी एक तरीके से अनाउंसमेंट्स किए गए हैं,